जनता अब जाग चुकी है। सीजीपी के लीडर अभिजीत को हिरासत में लिया गया है। कि अभिजीत दिव्य को हिरासत में ले लिया गया। प्रोटेस्ट में आए हुए लोगों पे पुलिस ने लाठीचार्ज किया है, लेकिन फिर भी बच्चे डर नहीं रहे हैं। बहुत बुरा हाल है, बहुत बुरी स्थिति है। लेकिन ये राजीव जी आप जान लीजिए कि ये तस्वीरें, इस तरह की कई तस्वीरें आई हैं जो कह रहे हैं कि मारना है मारो, यानी आपने युवाओं के अंदर, लोगों के अंदर डर खत्म कर दिया। और कुछ बच्चे तो उल्टा पुलिस पे ही अटैक कर दिया था। सब कुछ हो रहा है, लेकिन जनता रुकने का नाम नहीं ले रही। यही रीजन बना कि जेपी नड्डा सीजीपी से मीटिंग कर रहे हैं। सौरभ दास ने बड़ा दावा किया है और दावा ये है कि जेपी नड्डा से उनकी मुलाकात हुई है। आइए आज के इस वीडियो में समझते हैं कि सरकार कैसे इस प्रोटेस्ट के सामने झुक चुकी है। देखिए 19 जुलाई को ही अभिजीत ने ये ऐलान कर दिया था कि हम 20 जुलाई को संसद मार्च करेंगे। इतिहास का सबसे बड़ा मार्च होने जाने वाला है। इसीलिए सुबह सुबह जंतर मंतर के आसपास लाखों लोगों की भीड़ जमा हो जाती है। इतनी भीड़ आ जाती है कि इससे पहले इतनी भीड़ कभी नहीं देखी। इसी बीच में सोनम वांगचुक का लेटर आता है। इस लेटर में सोनम वांगचुक ने सरकार के सामने 3 डिमांड रखी है। अगर सरकार ये 3 डिमांड पूरी करती है तो वो अपने हंगर स्ट्राइक तोड़ने के लिए रेडी है। डिमांड एक ये है कि एजुकेशन मिनिस्टर कुछ जवाब दे या फिर अपने पद से त्याग दे। दूसरी डिमांड ये है कि सीजीपी के लीडर अभिजीत से बात करेंगे और इस मुद्दे को संसद में लेके जाएंगे। तीसरी और आखिरी डिमांड ये है कि एमपी खुद हॉस्पिटल आए और मेरे से मिले, लेकिन सरकार की तरफ से कुछ भी एक्शन नहीं होता। इसलिए बाहर बैठी जनता संसद की ओर जाने के लिए रेडी हो जाती है। लेकिन इससे पहले ही प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है। पुलिस बैरिकेड्स लगा देती है, जंतर मंतर के आसपास सब जगह पे नाकाबंदी कर देते हैं। The police are now firing tear gas. This is the barricade from where Parliament is just 200 meters away from here, and they are determined to reach Parliament anyhow. The protesters have broken the barricades put up by the... लेकिन जब स्टूडेंट बाहर निकलते हैं तो इनके ऊपर लाठीचार्ज किया जाता है। लेकिन नॉर्मली देखा जाए जब पुलिस लाठीचार्ज करती है तो लोग वहां से भाग जाते हैं, लेकिन ये स्टूडेंट खड़े हो गए और कहने लगे मारो जितना मारना है उतना, हम यहाँ से नहीं भागेंगे। पर आप ये देखिए, एक अकेला निहत्था है, फिर वो बोल रहा है ठीक है मारना मारो, मारो जितना मारना मारो। देखिए ये बहुत सुंदर है, ये होना चाहिए। कहावत है ना, मुझे पता नहीं किसने कहा है, लेकिन एक महान ने कहा है कि अगर सड़कें खामोश हो जाएंगी तो संसद आवारा हो जाएगी। सड़कें देखिए आप, लवली, ये है जो होना चाहिए, जो हमारी डेमोक्रेसी को कंट्रोल में रखेगा। यस, दैट इज इट। 10-12 साल से नहीं हुआ था और अब समझ में आएगा सरकार को क्या है ये, उन्हें किस हिसाब से काम करना चाहिए। लवली। हार नहीं मानेंगे हम जब तक हमें जस्टिस नहीं मिलेगा, जब तक हमें ऐसी सरकार नहीं मिलेगी जो एक्चुअली में फेयर हो और एक्चुअली में बिगटेड ना हो, तब तक हार नहीं मानेंगे हम। तो हौसले हमारे बुलंद रहेंगे। और दूसरी तरफ सारे अपोजिशन संसद में खड़े हो गए इस मुद्दे को लेकर, और अपोजिशन ने सरकार को जब सवाल पूछा तो लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला सबको बैठने को कहते हैं और कहते हैं इस तरह से सदन नहीं चलता। ये अपेक्षा है कि कुछ मर्यादाएं सदन की हमेशा रही है, उन मर्यादाओं परंपराओं को पालन करना सबकी जिम्मेदारी है। मैं यही आपसे अपेक्षा करता हूँ। नो, मेरी सदन में हमेशा ये अपेक्षा रहेगी सदन की परंपरा और प्रतिष्ठा को बनाए रखें। मैं सबको उचित समय देता हूँ, सार्थक चर्चा हो, संवाद हो, तर्क हो, इसके लिए संसद है। आप तर्क से चर्चा करें, नारेबाजी से संसद की मर्यादा नहीं बनती है। प्लीज अपने आसन पर बैठे रहिए
बाहर सुबह से देख रहा हूँ आप लोग वेल पे आकर के सदन का कार्रवाई नहीं चलने दे रहा है। कृपया आप सब लोग अपने सीट पर बैठिए, अपने आसन पर बैठिए, प्लीज बी सीटेड। और इतना ही नहीं, जब कांग्रेस के मंत्री खड़गे जी ने ये मैटर सदन में छेड़ी तो इनका क्वेश्चन टाल दिया और इनको बोला कि ये सब बाद में देखेंगे। To put forth my views about this paper leak and NEET examination घोटाला and no चंदा चोरी तो है ही है, सब उसके समर्थक उधर बैठे हैं, लेकिन सर ये स्टूडेंट का मामला है, ये स्टूडेंट का मामला है जो लाखों बच्चों की जो भविष्य है उनके भविष्य के बारे में मैं बात कर रहा हूं। और उसके लिए आज यहाँ जंतर मंतर पे हजारों बच्चे वहां पर आए हैं, वहां लाठी चार्ज हो गया है, गवर्नमेंट मारने की कोशिश कर रही है, गवर्नमेंट दबाने की कोशिश कर रही है, गवर्नमेंट पकड़ने की कोशिश कर रही है। लेकिन जब सारी जनता बैरिकेड्स को तोड़कर सदन में जाने की कोशिश करती है तब पहली बार जेपी नड्डा इनसे बात करने की कोशिश करते हैं। सबके पीछे एक और बड़ा अपडेट सामने आ रहा है। प्रदर्शनकारी नेता सौरभ दास ने बड़ा दावा किया है और दावा यह है कि जेपी नड्डा से उनकी मुलाकात हुई है। नड्डा से 10 मिनट तक मुलाकात हुई है, तो ये बड़ा। लेकिन ये बात तो तय हो गई है कि सरकार इस प्रोटेस्ट से हिल गई है। इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है हमें कमेंट में जरूर देना, और भी ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।